नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, व्यापार करना उचित रहेगा और नौकरी में प्रगति के क्या योग हैं, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इस विषय पर इनको सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आपके सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो हथेली पर बहुत पॉजिटिव अवस्था है लेकिन कुछ नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव पॉजिटिव का सीरीज इस हथेली पे अभी मैं दिखाऊंगा और उपाय के साथ जानकारी मिलेगी कि क्या आपको नियंत्रण करना है, कैसे ज़िंदगी को जीना है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हथेली देख के दिल खुश हो गया हमारा। अद्भुत योग हथेली पर मौजूद। एक तो सूर्य पर्वत पर भी, जैसा सूर्य पर्वत आप देख पा रहे हैं, एक हल्की सी फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन हो रहा है और इनकी फेट लाइन से भी जबरदस्त योग। और भी बहुत चीज हथेली पर है तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण। भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, सूर्य पर बनने वाला फिश जो कि व्यक्ति को देता है बहुत पैसा, सारे प्लैनेट्स में अच्छे खासे स्ट्रेंथ, जिंदगी मस्त बीतती है। तो चीज़ों को दिखाऊंगा, समझाऊंगा, देखो समझो सीखो। सबसे पहला चीज़ पॉजिटिव। तो देखिए, स्ट्रांग फेट लाइन कहते हैं पर स्ट्रांग भाग्य रेखा। एक तो इनके 36 वर्ष तक थी, उसके बाद भी इनकी फेट लाइन बहुत मस्त, जिंदगी के लास्ट तक 2-3 ब्रांचेस हैं भाग्य रेखा के, तो इसके रिगार्डिंग अच्छा ही फल आता है। फल को बता दूंगा। बुद्ध रेखा भी अच्छी इनके तले पर, तो बिजनेस आप कर सकते हैं। कुछ टूटी टूटी से इसके बारे में बताऊंगा, बट एक से ज्यादा बुद्ध रेखा मौजूद तो व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से चीजें अच्छी समझ में आती है हमें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सूर्य पर्वत पे ये रहा हल्का सा फिशनुमा आकृति। फिलहाल इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ में कमी है, लेकिन ये जैसे जैसे ताकतवर बनेगी वैसे वैसे आपको ये बहुत बेनिफिट देगी। ये भाई क्लियर कर देगा यहाँ पर से। अब एक और सूर्य रेखा इनके तले पर मौजूद, और बड़ी सूर्य रेखा, मतलब इंसान किसी भी अच्छे पद पर आसीन हो सकते हैं। इनको पद प्राप्ति होगी इनकी जिंदगी पर और जिंदगी बड़ी मस्त बीतेगी इनकी। अब इस फिश के फल को भी बताऊंगा मैं। बाकी एक स्ट्रांग मंगल प्रजाति हुई रेखाएं जो कि आपकी प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करा रही हैं, और बेहतरीन बुद्ध रेखा का अवस्था हथेली पर। इस केस में आपको धन लाभ होता है और प्रारंभिक समय से ही प्रगति के योग 21-22 वर्ष के ही आयु से और कंटिन्यू बेसिस पर ये चले हुए ही थे आपके जिंदगी पर। तो अब पॉजिटिव योग की श्रेणी में आप देखो तो सारे मंगल रेखा कितनी स्पष्ट, और शुक्र जबरदस्त शुक्र है आपका, और चंद्रमा भी जबरदस्त, बृहस्पति भी ठीक ठाक, सैटर्न भी अच्छा, सन और मरकरी ये सारे ही अच्छे कंडीशंस में आपके हथेली पर मौजूद। अभी इनके नेगेटिव की तरफ चलता हूं, तो उससे पहले कुछ चीज़ों का डिस्कशन मैं करना चाहूँगा कि जब इन्होंने अपना पाम भेजा था तो इन्होंने मुझे अपने विषय में कुछ भी नहीं बताया था, 1% नहीं। इनका मैसेज ही था कि गुरुजी आपकी वीडियोस मैंने देखी, मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग लगी, तो आप मुझे बताइए अपने बारे में, फिर मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। तो मैंने जो भी इनके लिए प्रेडिक्शंस किया वो एक्यूरेट था। तो मैं ऐसे भी जनरली मैं लोगों से कुछ नहीं पूछता, ये सच्चाई है। मैं उनके बारे में जो भी बोलता हूँ, जो मुझे दिखता है मैं बोलता हूँ, और वो गलत नहीं होता। तो ऐसे भी मैं लोगों से कुछ ज़्यादा नहीं पूछता ही नहीं हूँ, पहले तो पूछता ही नहीं हूँ। फिर आपके सवाल तो आपको पूछ रहे हैं ना, वो तो मुझे बताने भी हैं, वो तो मैं ज़रूर पूछूंगा। तो अभी इनके नेगेटिव चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो देखिए, एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी इनके माइंड रेखा पर यवा आकृति थी। ये तकरीबन इनके 35 वर्ष से लेके और 32 वर्ष में थोड़ी दिक्कत थी यहाँ पर से भी। तो मान के चलो ये, अब इसका मैं एक योग निकालो तो ये 32 वर्ष से लेके आपकी 40 वर्षों में बड़ी तकलीफ आपको दी होगी, बड़ी तकलीफ हुई होगी। मानसिक दबाव, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं जिंदगी पर घटी होगी जिसके एवज में आपको बड़ी परेशानी हुई होगी। और थोड़ा सा और इसको प्रेडिक्शन को स्ट्रांग करते हैं तो क्या हो सकता है, डिस्टर्ब शुक्र वलय था, और क्या हो सकता है, बृहस्पति में बहुत दिक्कतें थी, तो वैवाहिक जीवन में ही दिक्कतें आएंगे। पूरा पूरा स्पष्टता के साथ मैंने बता दिया था। इसके उपरांत कुछ नहीं हो सकता। हाँ, किसी हथेली पर और भी कुछ वजह होती है, किसी हथेली पर और भी कुछ चीज़ें होती है, तो वो उनके प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को देख के चीज़ों को क्लियर किया जाता है। उनके शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, सारी चीज़ को देख के सारे के प्रेडिक्शंस अलग अलग होते हैं। तो इस केस में ये हुआ होगा। अब आगे तरफ चलते हैं, आगे की तरफ। आगे क्या नेगेटिव है, तो इसमें नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव यही है कि ज़्यादा सोचिएगा, ज़्यादा परेशान रहिएगा, यही एक नेगेटिव है। और इसके बाद क्या नेगेटिव है ना, जबरदस्त माइंड रेखा बड़ी,
तो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सुई भर का फर्क है, बहुत थिन लाइन है। अगर आप कॉन्फिडेंस आप में है तो धीरे धीरे जब आपकी माइंड रेखा बहुत बड़ी होती है ना, तो उसको वो आप ओवर कॉन्फिडेंस में वो कन्वर्ट हो जाती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही ही है। लेकिन सिर्फ ये बात आपके सोचने से नहीं होता है। थोड़ा सा इस केस में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, चीज़ों को समझना है, फिर करना है। सब सब काम आप सही करो, ये एकदम ही ज़रूरी नहीं है। इंसान ही हो ना आप भी, इंसान से गलतियां होती हैं, ये इनके नेचर में रहता है, इनके खून में रहता है। तो इस बात पर थोड़ा सा आपको सहजता से समझना है, सीखना है, क्योंकि मैं आपका भला चाह रहा हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय ना ले। अब यहां पर बात आती है कि आपने कॉन्फिडेंस को झेल के ही तो ओवर कॉन्फिडेंस पे आप गए। नहीं समझ पाते आप हमारी बातों को, अदरवाइज किसी बातों को मत लीजिए। ये कॉन्फिडेंस का लाइन है, ये कॉन्फिडेंस का सीढ़ी है, ये ओवर कॉन्फिडेंस का है। ओवर कॉन्फिडेंस का सीढ़ी कॉन्फिडेंस से हमेशा ही ऊपर रहेगा। तो आपने इस सीढ़ी पर चढ़ा और आपकी दिमाग की कैपेसिटी इतनी अच्छी थी कि आप यहाँ तक पहुँच गई। बहुत से लोग तो यहाँ भी नहीं पहुँच पाते, वो लो कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं। और बहुत से लोग तो यहाँ भी नहीं पहुँच पाते, वो 0% कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं। तो आपके माइंड में पावर था तब आप यहाँ आई, आपके माइंड में पावर था तब आप यहाँ गई। तो आप यहाँ से यहाँ बहुत आराम से आ सकती हैं, बहुत ही आराम से। यहाँ पर यहाँ जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बस इतना ही समझाता हूँ मैं। अब चलिए आगे। तो ये दो नेगेटिविटी थी, बस यही उपाय है आपका। मैं ठगता नहीं हूँ लोगों को, याद रखना। इसके उपरांत कुछ उपाय नहीं। हाँ, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। आज एक महिला का मैसेज आया था, मैं शायद वो हमारी वीडियोस देख रही होंगी। तो उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क किया था यूट्यूब के द्वारा ही, नाम तो मैं किसी का नहीं लेता। वो जब उन्होंने उनसे फ़ोन पे बात करी या पर्सनली भी बात करी होगी, पता नहीं। तो वो जब बातें हुई उनकी बातें हुई, इतना आप समझो। तो वो क्या कह रहे थे ना कि संतान सुख के लिए वो कुछ उपाय दे रहे थे। उपाय भी कैसा कि वो अपने हाथ से गंगा बहा रहे थे और बोल रहे थे कि देखो मेरे अंदर शिव भगवान का ताकत है, मैं जब अपने हाथ से गंगा बहा सकता हूँ तो आपको संतान सुख क्यों नहीं दे सकता। उसके लिए संतान सुख की कुछ पूजा वूजा कराने के लिए उन्होंने 20,000 का चार्ज किया। मतलब आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो आपको इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है और 20,000 रुपये आपसे ले रहा है, संतान सुख की आपको प्राप्ति भी करा रहा है। देखिए, मैं संतान सुख के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करता, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। आपकी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स है तो आप डॉक्टर से जाकर संपर्क करें। आप डॉक्टर के पास जाएं, चीज़ों को समझें, लॉजिकल तरीके से समझें। ये ढोंगी के चक्कर में ना पड़ें आप। मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। पैसे भी खर्च हो जाएंगे, सही जानकारी भी नहीं मिलेगी। कुछ मेडिकल टर्म में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, जाके अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें आप। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है जिसको ठीक की जा सकती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इन चीज़ों में ना पड़े। कुछ लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि नहीं गुरुजी, मेरा भी ऐसा दिक्कत था लेकिन मैं उसके पास गया तो मुझे हो गया। तो देखिए, यहाँ पर बात समझ का है। एक सिंपल सा बात है, अगर आप किसी ऐसे के पास गई हैं या गए हो, अगर आपका उसके बाद हुआ होगा तो वो होना था आपको, वो उसी समय में होना था। उस इंसान का भाग्य अच्छा था कि वो आपको मिल गया और उसने कुछ दिया आपको, तो उसी समय दिया जिस समय आपको वो चीज़ होना था। इसमें उसकी कोई महानता नहीं है, इसमें महानता किसी की नहीं है। ये देना मिलना ही था आपको, इस विषय पर, इस पे आपको फल मिलना ही था। तो देखिए, ये बात बोलना अनुचित है क्योंकि मैं बहुत से लोगों का धंधा खराब कर रहा हूँ इस केस में। लेकिन हमारा एक धर्म है, एक फर्ज है, एक कर्म है कि मैं ईमानदारी से काम करता और मैं उसी तरीके से काम करना चाहता हूँ। मुझे बात तभी ऑकवर्ड लगी जब उसके हाथ से ये बह रहा था, क्या बोलते, गंगा बह रही थी, तभी मुझे ये बातें ऑकवर्ड लगी। तो बस ये मत करें आप, ठीक है। ये इसी चक्कर में ना अच्छे अच्छे लोगों को पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठ गया। एक विद्या है ये। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर ईश्वर की कृपा रहती है लेकिन उनके हाथ से गंगा नहीं बहती। समझ रहे हैं ना। इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहिए आप। हाँ, थोड़ा हंस लीजिए, ये सब बात सुन के हंसना भी चाहिए, बस उतना ही दिमाग में रखिए। हाँ ठीक है, मैं भी लोगों का पास प्रेडिक्शंस करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है, ईश्वर की कृपा है, मैंने मेहनत भी किया है, मुझे मिला है, कोई बात नहीं। वो आपको भी मिल सकता है अगर आप मेहनत करेंगे तो। ये मैंने नहीं देखा ना कि आपके ऊपर कृपा है कि नहीं, प्रयास करिए, आपको भी मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलता कि मेरे हाथ पर गंगा बहती है, यूँ बहती है। हाँ, ये ज़रूर बोलता हूँ कि मुझे आपके तरीके देख के चीज़ें समझ में आ जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से, और इतना औकात हमेशा रखता हूँ कि आपको सारी बातें समझा पाऊँ, बस इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में।
कि मैं आपको सारी बातें जो भी मेरे मुख से निकलेगा उसको लॉजिकल टर्म में समझा दूंगा। डाउट्स रहेंगे तो मत आइए मेरे पास, डाउट्स नहीं रहने दूंगा मैं, सीधी बात है, इतना कॉन्फिडेंस है, बस इतना ही है। इसके उपरांत मैं ईश्वर नहीं हूँ या ईश्वर से बड़ा नहीं हूँ, उनके ही छत्र छाया में हूँ, आप सभी उनके ही छत्र छाया में हैं। बस वो बनने का प्रयास जिसने कर दिया, हंस लीजिए बस, उसके उपरांत कुछ मत करिए। तो आप निश्चिंत रहें, वो जो भी बात था वो गलत था, मैंने यहाँ लॉजिकल समझा दिया है। अगर आप इस वीडियो को सुन रही हैं, जिसने मुझे ये बात कहा है, कमेंट्स कर सकती हैं और चीज़ों को समझा सकती हैं। और कृपया करके किसी का नाम आउट ना करे तो उचित रहेगा, बस कमेंट्स कर दीजिए कि गलत है या सही है, मैंने गलत बोला है सही बोला, कि आपने मुझे बताया है कि नहीं। तो लोग खुद समझ जाएंगे इस चीज़ को, लोग बहुत समझदार हो गए हैं। बस मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिटरली मुझे ये चीज़ बहुत परेशान करती है, मुझे बहुत दुख होता है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। अरे आपको दो ही चीज़ आता है, वही बताओ ना, उसके उपरांत क्यों जाना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, मतलब कितना बड़ा पेट आपका हो गया, इतना बड़ा पेट हो गया आपका कि लोग को आप ऐसे ठगने आप शुरू कर दिया आपने। अगर वाकई किसी में ज्ञान है ना, वाकई किसी में ईश्वरीय कृपा है ना, तो मैं एक चैलेंज लगाता हूँ आपसे, वो आपसे पैसे नहीं ठगेगा, वो आपसे पैसे ये फालतू के टोने टोटके में नहीं लेगा। जिसके साथ ईश्वर की कृपा है, जिसके हाथ से स्वयं गंगा बह रही है, उसको पैसे लेने की क्या आवश्यकता है। एक लॉजिकल टर्म में बात को समझिए आप, कि आपके हाथों से स्वयं गंगा बह रही है, आप इतने पावरफुल है कि अपने हाथों से आप गंगा बहा सकते हैं, आप इतने ताकतवर हैं, तो आपको पैसे लेने की क्या आवश्यकता है। ईश्वरीय शक्ति को कोई पैसे में तोल सकता है क्या, पॉसिबल है क्या। वो तो हम लोग एक नॉर्मल इंसान है तभी मैं चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरा भी पेट है, मेरे हाथ से गंगा नहीं बहती, क्योंकि ये बोलना भी पाप है, आप तो करके दिखा रहे हैं, मतलब सही कर रहे हैं आप, बहुत सही कर रहे हैं, मत करिए। चलिए, इनकी और भी कुछ नेगेटिविटी है इस केस में, मैं दिखाना चाहूंगा, ये कुछ लाइंस इनके हथेली पर है। इस केस में क्या होता है ना, कि इंसान काफ़ी इमोशनल रहते हैं, बहुत इमोशनल, और इमोशंस में गलतियां होती हैं ज़िंदगी पर। तो इमोशनल है, तो यही इमोशनल नेचर आपका बचपन से होगा। कुछ माइंड रेखा पर भी मुझे दबाव दिख रहा था। इस केस में व्यक्ति इमोशनलता की वजह से गलतियां करती है अपनी ज़िंदगी पर, या गलतियां करते हैं अपनी ज़िंदगी पर। तो बस ये कुछ नेगेटिव चीज़ था, बस अपने नेचर को आपको स्ट्रिक्ट बना लेना है, कोशिश करना है स्ट्रांग रखने का, बस बातें खत्म हो जाएंगे यहीं पर। अभी इनके तरीके मैं जनरल एनालिसिस की तरफ चलूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। अभी तो बस एक इंट्रो था, मूवी तो अभी शुरू होगी, ये तो टेलर था, अभी तो इनके हाथ का एनालिसिस अभी शुरू होगा, मज़ा आएगा। बस वीडियो को देखो, फॉलो करो, मज़ा लो और चीज़ों को समझिए, चीज़ों को समझिए, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। आनंद ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का मजाक उड़ाने में या कुछ और में मिलता है, आनंद ज्ञान की प्राप्ति में मिलता है। तो यहाँ पर चीज़ों को मैं ऐसे समझाता हूँ ना, कि अगर आप ठीक तरीके से समझेंगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। बस इसकी मज़ा की बात कर रहा था। अब कुछ लोग अदरवाइज मत समझ लेना आप। स्क्वायरिस हथेली है आपकी, तो इस केस में व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता के साथ करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और महत्वाकांक्षी जिद्दी किस्म के इंसान है, जिद तो ज़रूरत से ज़्यादा है, कि कुछ करना है तो करना है, फिर सोचना नहीं है, जबरदस्त जबरदस्त, यही जिद इनको आगे बढ़ाता है। और इनकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। पैसे की मूलता इन लोगों को दिक्कत नहीं होनी, सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, सारे प्लैनेट 65% राज्यों की प्राप्ति, मतलब जिंदगी मस्त सुकून में बीतनी है, मस्त। वो कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो आई, वो चली भी जाएंगी, उसको ठीक भी आप कर सकती हैं बहुत ही आराम से। अब की प्रॉब्लम्स भी नहीं है, तो फिक्र करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अभी इनके कुछ प्रश्न रह गए थे कि आगे की ज़िंदगी, देखिए मेरे समझ से अभी आपकी चल रही है 42 वर्ष की, आपकी ज़िंदगी यहाँ पर है, और कंटिन्यू, ये एक प्रोग्रेस लाइन, ये यवाकृति नहीं है, कंटिन्यू इनकी जीवन रेखा बड़ी मस्त है, कोई टेंशन नहीं, बिना किसी राहु है इनके साथ ज़िंदगी स्मूथली चलेगी। और फेट लाइन से भी मैं देखूँ तो स्ट्रांग है, कुछ एक दो दिक्कतें हैं वो दिखा दूंगा आगे चल के, तो ज़िंदगी बड़ी मस्त चलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें समझ में आ रही हैं। थोड़ी ये बुद्ध रेखा हल्की टूटी टूटी ऐसे रहे ना, तो थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन बुद्ध रेखा मैक्सिमम अच्छी है। तो इस केस में एक मनी ट्रायंगल सी बनाई हुई है, तो इंसान को पैसे की दिक्कत नहीं होती, कुछ बड़ा करने का प्लान करते हैं। और अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं, इस बुद्ध रेखा का मतलब ये है, इसको आप इंप्लीमेंट करिए तो आपकी ज़िंदगी बड़ी मस्त रहेगी, बड़ी कामयाबी बनोगी आप। लेकिन इसको आपको करना पड़ेगा, बिना किए कभी किसी को कुछ नहीं मिला, ना कभी किसी को मिलेगा, करना पड़ेगा। और इसके लिए थोड़ा अभी मैं आपको होल्ड रखूंगा, कुछ उपाय मैं बता दूंगा फ़ोन पे आपको, इसके लिए ये पर्टिकुलरली इनके लिए ही है, कोई और अनऑथेंटिक उपाय नहीं है, डोंट वरी, इनके लिए ही है। और इस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगी बुद्ध रेखा को ठीक करने में। और एक
उपाय जो मैं अभी चर्चा करना चाहता हूं, अगर आपकी बुध रेखा टूटी है तो इसको हेल्थ लाइन भी कहते हैं। ये आपके स्वास्थ्य का निर्धारण भी करती है, तभी मेरे द्वारा किसी के भी स्वास्थ्य को एक्यूरेटली बताया जाता है। तो इस केस में अगर आप खाने पीने पर आपने ध्यान दे दिया ना, तो 4 महीने अपने खाने पीने पर ध्यान दे दो, 4 महीने वर्जिश कर लो, 4 महीने एक्सरसाइज वगैरह कर लो, या तो ये लाइंस मिट जाएगी या ये लाइंस स्ट्रांग हो जाएंगी। चलिए, कोई नहीं बताएगा ये सब उपाय आपको, किसी के बस की बात नहीं है, लोग को ठगने से फुर्सत नहीं है, तो कोई ये उपाय आपको नहीं बताएगा। बस मेरे द्वारा बताया जा रहा है, मैं चाहता हूं आपका भला हो। तो अभी इनके हथेली पर और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये इनके पाम के शेप और कलर के विषय में कुछ बातें थी, इनके क्वेश्चंस के बारे में। थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, मतलब इनसे लोगों का व्यक्तित्व जो होता है ना, ये कमाल का होता है, गलत बर्दाश्त नहीं होता, और झुकना और अपने बातों से पीछे हटना इनके डिक्शनरी में नहीं है। इच्छा शक्ति तर्क शक्ति बहुत जबरदस्त, और डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, इंसान को बहुत कुछ करना है, ये करते भी है। 2-3 लाइन अपने जिंदगी पर जो भी है, किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला है। अभी आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं, अपने व्यक्तित्व, अपने व्हील पावर के दम पर है। जबरदस्त थंब आपका, जबरदस्त। समझदारी की लूप भी काफ़ी अच्छी, इंसान बहुत समझदार होता है, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करते हैं। बृहस्पति पर मोल, बृहस्पति माउंट में दिक्कतें, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें तो कर ही देता है, ये कंप्लीट है। डिस्टर्ब शुक्र वाले सारे ही कंडीशंस में वैवाहिक जीवन में दिक्कत, और विवाह की रेखा 2 भी बनी हुई थी। तो इस केस में एक अर्लियर शादी, एक आपके 40वें वर्ष के बाद की शादी की तरफ भी इशारा करा रही थी, सारे ही कंडीशंस में। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादा तूल नहीं देना इस बात को, बस समझ लेना है, ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर इनके बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार, कैलकुलेटिव तरीके से अपनी जिंदगी को जिएंगे। बुध फिंगर बड़ी होने की वजह से अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, निर्णय बहुत अच्छी लेंगी आप, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कभी कभार वही निर्णय परेशानी भरा हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया, आपकी भलाई के लिए बताया, आपकी भलाई के लिए ही बता रहा हूं कि आप निर्णय सोच समझ के ले, और निर्णय को लेने से पहले 10 बार या 10 तरीके से उसको जरूर सोचें। तो ये इनके फिंगर के विषय में कुछ बात है। स्ट्रांग लाइन है जो कि आपके व्यक्तित्व का परिचय करा रही है, लॉजिकल व्यक्तित्व है आपका, समझदारी वाली बात है इस केस में। अभी चलते हैं इनके स्ट्रांग बृहस्पति की तरफ। बृहस्पति तो स्ट्रांग नहीं है, कुछ इंडिकेशन जरूर से बन रहे हैं। इस केस में इंसान की ऑथोरिटी पोस्ट की प्राप्ति 36 वर्ष की आयु में हो जानी है। कुछ इंडिकेशन भी थे आपके तले पर अच्छे, और प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स चलती हैं, धोखाधड़ी तो मिलता ही मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं था। अभी की बृहस्पति जो है ना, ये अच्छी है, यहाँ पर से वो बात तो इस चीज़ में अच्छी चीज़ है, मुझे समझ में आ रही है। बट इस बृहस्पति की वजह से यश की प्राप्ति में कमी, इंसान यश ढूंढता रहता है, अपने कर्मों का फल ढूंढता रहता है यश को लेके, लेकिन इनको नहीं मिल पाता। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाकी बृहस्पति पर कुछ नेगेटिविटी दूर करने के लिए कुछ इंडिकेशंस जरूर से बन रहे हैं। यहाँ पर 2-2 स्क्वायर्स का आप कह सकते हैं परिचय करा सकते हैं, जबरदस्त है। अभी चलता हूं मैं यहाँ पर। स्ट्रांग दबाव व्यक्ति बहुत मेहनती, मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन आलसी भी होते हैं ऐसे लोग, तो आलसी को कम करना है। स्ट्रांग फेट लाइन, एक विदेशी दर से धन लाभ या घर से दूर की उन्नति, और यहाँ पर से एक और लाइन आपके तले पर मौजूद है। तो इस केस में इंसान की भाग्य के साथ मिलनी है। डिस्टर्ब शुक्र वाले था, ये चीज़ें अभी खत्म हो जाएंगी। इसके इफेक्ट मैक्सिमम 38 तक रहते हैं, मैक्सिमम, इसके बाद से इसके साइड इफेक्ट नहीं रहते। भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी है, लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार है, इंसान बहुत समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करते हैं, बड़े समझदारी से। और एक लाइन जो आपकी सूर्य की तरफ जा रही है, पिता या पति के संपत्ति का साथ, और सूर्य पर्वत पर फिश का इंडिकेशन, और सूर्य रेखा प्रबल। तो देखो, ये फिश नहीं भी रहता तब भी इनके पास पैसा आता, इसलिए इस भ्रांति में नहीं जीना है कि यही है तभी पैसा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा इंडिकेशन है जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और ये यहाँ से एक लाइन सी बनी हुई, तो इनके स्वयं के द्वारा प्रॉपर्टी वगैरह बनाया जा सकता है एक से ज़्यादा। लेकिन फिर वही बात है कि ईश्वर ने आपको दे दिया बहुत कुछ, लेकिन उसको पाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तो जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक आपके कोई फल नहीं आने आपकी ज़िंदगी पर। तो ये फिश का ये एक महत्व है। बाकी प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में, इस केस में इसका फल आपको ज़िंदगी पर अच्छा ही मिलता है। अभी चलते हैं इनके सन और मरकरी। तो सूर्य बहुत अच्छा, मरकरी अच्छा, तो पारिवारिक लेडी हैं आप, घर को संभालने वाली हैं, इमोशंस का कदर है लोगों के आपको। और बाकी खड़ी लाइन सतली पर मौजूद है, तो बुद्धि बहुत अच्छी है, और सूर्य बहुत अच्छा इंसान है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, नेम फेम चाहिए, मिलता भी है, बुद्धि भी अच्छा, समझदारी बहुत अच्छी होती है, इतना इंटेलिजेंट ना कि इंसान जंगल से भी पैसे ढूंढ के ले आए, इतना इंटेलिजेंट पर्सन है ये, बहुत इंटेलिजेंसी आपकी दिख रही है हमें। फिर देखिए, अवक्ता बहुत शानदार, बातों को समझाना ना आपसे कोई सीखे। स्ट्रांग मंगल, दोनों ही मंगल जबरदस्त है।
तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक, एनर्जी की तो कमी नहीं, मतलब ऐसा पराक्रम है ना कि किसी भी पल, किसी भी व्यक्ति, अगर व्यक्ति के दिमाग में ये बातें सेट कर गए कि मुझे ये करना है तो फिर करना है, फिर सोचना नहीं है, फिर जबरदस्त कर लेना है, और कर ही लेते हैं ये लोग। जबरदस्त मंगल आपकी। चंद्रमा भी बहुत बढ़िया, इंसान की यात्राएं बहुत सी होती हैं, यात्राएं तो दिख रही है। चंद्रमा इतना स्ट्रांग है ना कि पैसे की फ्लो जिंदगी पर बहुत अच्छी बनी रहती है। धन के रिगार्डिंग कोई विशेषकर परेशानी नहीं होती, धन धाने से सुखी रहती हैं आप। चंद्रमा बहुत अच्छा, इंसान बहुत अच्छे, व्यक्तित्व बहुत अच्छा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। शुक्र बहुत बढ़िया, पति पक्ष से धन लाभ, और शुक्र इतना अच्छा कि लॉजिकल इंसान, और हर एक किस्म का लग्जरी का सुख मिलना है आपको। कुछ स्ट्रेस के लाइंस थे तो ये प्रारंभिक समय में परेशान तो करते हैं लोगों को, बट टेंशन की आवश्यकता नहीं है, अभी की टेंशन नहीं है। शुक्र इतना बढ़िया है, कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाना। और मनी की लाइंस आपके तले पर मौजूद, पैसे की दिक्कत नहीं होती, लग्जरी का सुख मिलता है आपको। यहाँ पर भी देखो लग्जरी का सुख के लाइन्स हैं। और आपकी मंगल जबरदस्त मंगल है आपकी, जबरदस्त। इंसान बहुत पराक्रमी, एक्सिस पराक्रमी, पराक्रम की कोई कमी नहीं, बल बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा टेंशन लेंगे आप, प्रारंभिक समय में ज़्यादा लेती होंगी, लेकिन कुछ दिन के बाद आपने समझ लिया होगा फालतू का सोचने से कोई फायदा नहीं, काम करने से बेनिफिट होता है। मंगल रेखा अद्भुत, अद्भुत मंगल रेखा, मतलब खतरनाक। व्यक्ति को स्वास्थ्य की परेशानी हो भी जाए तो मेकअप कर लेता है, लेकिन अगर आपके द्वारा ही लापरवाही की जा रही है तो स्वास्थ्य क्यों नहीं आपका खराब हो, बहुत खराब होगा। तो स्वास्थ्य की परेशानी इस केस में अगर आती है तो आप लापरवाही मत रखो, कोशिश करो करने का, प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी है। स्ट्रांग जीवन रेखा 75+ की आयु, ये दीर्घायु है, ऐसे तो आयु को लेकर कभी सोचना नहीं चाहिए, लेकिन मैं प्रायः बता देता हूँ दीर्घायु है। मुझे दीर्घायु दिखता है तो मैं बता देता हूँ, इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी कुछ प्रॉब्लम जो मैंने बताया, माइंड रेखा थी, जीवन रेखा पे 21-22 में प्रगति थी, फिर तकरीबन आपके 36वें वर्ष में थी, फिर तकरीबन 42वें वर्ष में प्रगति दिख रही है, और जिंदगी बड़ी मस्त चल रही है। ये देखिए, ये मैं कंप्लीट थोड़ा कर दूं यहाँ पर से, कंफ्यूजन ना हो। ये एक प्रगति यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया, ये एक प्रगति आपकी 17वें वर्ष में थी, एक 21-22 में कोई नौकरी की प्राप्ति के योग थे, फिर तकरीबन एक आपकी 25वें वर्ष में एक नौकरी के योग थे, फिर तकरीबन यहाँ पर से एक 42वें वर्ष में प्रगति के योग से है। ये आपकी 25 में, ये हल्की सी आपकी 36वें में, ये तकरीबन यहाँ पर से आपकी, यहाँ पर से ये योग आ रही 42वें वर्ष की यहाँ पर से। तो ये 42वें वर्ष में एक तरक्की का योग है, आगे भी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ा और क्लियर करूँ तो ये 22-23 में एक बड़ी प्रगति का योग, 21-22 या 22-23 मान लो, और फिर 26 वर्ष में थी, फिर एक तकरीबन आपके ये वाली, ये तकरीबन 12 वर्ष की होगी। 38 वर्ष में एक प्रगति का योग है 38 ईयर्स में, और यहाँ पर से एक आपकी 42वें वर्ष में भी एक योग थी आपकी तरक्की के, और आगे भी कंटिन्यू ये बनी हुई है। तो इंसान को भाग्य का अच्छा साथ मिलता है, जीवन रेखा अच्छी स्पष्ट है, और कुछ लास्ट में यात्राएं आपकी मुझे दिख रही हैं। और स्ट्रांग माइंड रेखा तो आपका है ही, लेकिन प्रारंभिक समय से ही काफ़ी दबाव में आप रही हैं। ये सारे दबाव मुझे दिख रहे थे, सारे डिस्ट्रैक्शंस दबाव की तरफ इशारा करा रहे थे। ये बहुत बेहतरीन दबाव था, बहुत टेंशन हुआ होगा। इसके बाद 40 वर्ष के बाद चीज़ें स्मूथ है, बस ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। हार्ट लाइन में काफ़ी इमोशनल नेचर है, तो कुछ दिन के बाद आप संभल गई होंगी, समझ गई होंगी, लेकिन इमोशनल नेचर तो पूरे लाइफ टाइम है, तो थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा इस केस में। विष्णु योग का फॉर्मेशन और परिवार को बहुत केयर करने वाली, बासिंग डिस्टेंस अच्छी है इस केस में। इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हार्ट माइंड रेखा के विषय में था। स्ट्रांग फेट लाइन 36 वर्ष तक अच्छी, उसके बाद भी अच्छी, तो बाकी के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं। 52वें वर्ष में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, उसके बाद अच्छी चीज़ें बहुत स्मूथ है, अच्छी हैं। इंसान को भाग्य का अच्छा साथ मिलना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। सूर्य रेखा एक अच्छी आपके तले पर मौजूद है, क्लियर कट मुझे दिख रही है। इस केस में व्यक्ति को उच्च अधिकारी या उच्च पद की प्राप्ति होती है। बुध रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस है, तो ऐसे धन भंडार है, तो ऐसी महिलाएं पैसे बचाने वाली, लेकिन थोड़ा ये पैसे आपके खर्च करवाएंगे। बाकी सूर्य बुध रेखा अच्छी बन रही है, थोड़ा इसका उपाय दे दूंगा मैं। इस केस में आप व्यापार कर सकते हैं, मनी ट्रायंगल भी बन रही है, व्यक्ति को धन की दिक्कतें नहीं होती है। तो ये तैनिक तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद हो गया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न शास्त्र का के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।